अब हम थोड़ा सा आर्डिनो को हमने हल्का सा डिस्कस किया कि वो इंस्टॉलेशन और IDE जो एनवायरनमेंट है वो क्या है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम एक्चुअली किस तरह लिखा जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स होते हैं, यानी कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह कंप्यूटर को समझ आएगी, उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स जो है स्टेटमेंट्स का कि आपके प्रोग्राम ने क्या एग्जीक्यूट करना है या आपके कंप्यूटर को आप क्या बता रहे हैं क्या करना है, तो वो सिंटैक्स उसकी लैंग्वेज बेसिकली है। तो डेटा टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स, फंक्शंस और प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी लैंग्वेज में होता है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंटैक्स बेसिकली क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, कमांड्स होंगी, कुछ उसके अंदर पैरेंथेसिस हैं, कोई और चीज़ें हैं ASCII कोड के, कुछ कीबोर्ड के कुछ जो कीज़ हैं कुछ, तो वो हम देख लेते हैं। एंड ऑफ स्टेटमेंट के यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन नज़र आ रहा है आपको। फिर ब्रेसेस हैं जो कि कोड जहाँ स्टार्ट होता है जहाँ पे एंड होता है उसको शो करती हैं। यहाँ पे डबल स्लैश है जो कि कमेंट अप टू द एंड ऑफ लाइन, यानी कि अगर आप इसको शुरू में लिखेंगे डबल स्लैश को, उसके बाद जो चीज़ भी लिखेंगे वो कमेंट कंसिडर होगी, यानी कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो आपके लिए है जब आप बाद में उसको रेफ़र करना चाहें। और कमेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल लाइंस होती हैं, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है कोड तो आपको कोड के मुख्तलिफ पार्ट्स को समझने में कमेंट्स बहुत यूज़फुल होते हैं। ये आपके लिए अपना रेफरेंस भी होता है कि आपने किस तरह जो है कोड को उसको डिज़ाइन किया था। ये सिंगल लाइन के केस में डबल स्लैश है, और अगर आपने मल्टीपल लाइंस ऑफ कमेंटिंग करना है तो फिर एक स्लैश और एक स्टार होगा, और उसके बाद स्टार और स्लैश इसको क्लोज करेंगे। ये जो पूरा ब्लॉक है इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो कमेंट होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। तो वॉइड हम देख लेंगे क्या है। वॉइड बेसिकली खाली किसी भी चीज़ को बोलते हैं। कैरेक्टर CHAR, बूलियन, अनसाइंड कैरेक्टर, बाइट, इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, वर्ड। इसी तरह लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग एंड अरे। ये कॉमन डाटा टाइप्स हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो वॉइड जो है कीवर्ड वो क्या है, बेसिकली इट्स यूज्ड ओनली इन फंक्शन डिक्लेरेशंस। फंक्शन के डिक्लेरेशन में इस्तेमाल होता है। इट इंडिकेट्स दैट द फंक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न नो इन्फॉर्मेशन टू द फंक्शन फ्रॉम विच इट वॉज कॉल्ड। टिपिकली जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको आप उससे आप कुछ लेना चाहते हैं वैल्यू, यानी उस फंक्शन ने कोई टास्क परफॉर्म किए और आपको उसके रिजल्ट में कोई आउटपुट दे दी, वो आउटपुट आप ले लेते हैं फंक्शन से। अगर आप उस फंक्शन से कोई भी आउटपुट नहीं ले रहे तो उसको हम वॉइड कहेंगे। अच्छा, CHAR जो है कार जिसको हम कह सकते हैं या कैरेक्टर की एब्रीविएशन है, ये 1 बाइट मेमोरी लेता है और एक कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है। कैरेक्टर आपके कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, ABCD, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स या न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। नंबर्स जो हैं उनको हम कैरेक्टर भी कह सकते हैं अगर वो खाली उस की को शो कर रहा है, यानी 1 जो है वो अगर आप खाली 1 को एज ए लेटर शो करना चाह रहे हैं किसी टेक्स्ट के अंदर तो वो कैरेक्टर होगा। अगर आप उससे कोई मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो फिर उसको हम इंटीजर या अगर वो उससे ज़्यादा डिवीजन में भी इस्तेमाल हो रहा है और उसकी कोई डेसिमल वैल्यूज़ भी हैं तो फिर हम उसके लिए रियल या फ्लोट जो है कमांड उसको इस्तेमाल करते हैं टिपिकली लैंग्वेजेस के अंदर। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं ASCII फॉर्मेट में, और एंड इट इज़ पॉसिबल टू डू अरिथमेटिक ऑन कैरेक्टर्स। अब जो कि ASCII कोड्स है तो ASCII कोड्स जो है -128 से 127 यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कैरेक्टर डाटा टाइप जो है उसको एनकोड करता है -128 से 127 तक। तो आप इन पे एडिशन भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन असूली तौर पर जब आप कैरेक्टर को स्टोर करें तो आप उसको एज ए कैरेक्टर ही स्टोर करें ए, लेकिन जो कंप्यूटर है वो उसके अगेंस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि उसका ASCII कोड है उसको स्टोर करता है। तो अगर आप उसको 2 कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वो उसके ASCII कोड्स को ऐड कर देगा। अच्छा, दूसरा डेटा टाइप जो है वो बाइट है। अब बाइट जो है 8 बिट अनसाइंड नंबर स्टोर करता है। अनसाइंड से मुराद ये है कि उसको हम पॉजिटिव ही समझेंगे। 0 to 255 जो है 8 बिट के अगेंस्ट वैल्यू स्टोर की जाएगी,
और ये 0 जो है पॉजिटिव है और 255 भी पॉजिटिव है। तो अगर वो साइंड होगा तो इसका मतलब है कि वो 0 से कम भी हो सकता है। इंटीजर्स जो है वो डेटा टाइप होते हैं 16 बिट जो है 2 बाइट वैल्यू एडमेगा बोर्ड्स के अंदर स्टोर की जाती है। और चूँकि ये अगर साइंड है तो नेगेटिव से पॉजिटिव भी जा सकते हैं। तो इस केस में -2 रेज टू द पावर 15 से लेके 2 रेज टू द पावर 15 -1 तक की रेंज के इंटीजर्स हैं। तो ये जो रेंज है 2 रेज टू द पावर 15 जो है ये बेसिकली 32,768 को कॉरिस्पॉन्ड करता है और 2 रेज टू द पावर 15 -1 32,767 को कॉरिस्पॉन्ड करता है। हाँ, इसके अलावा वर्ड भी होता है। वर्ड जो बेसिकली एक 16 बिट अनसाइंड नंबर है। तो आप ये कह लें कि ये इंटीजर से बड़ी रेंज तक जा सकता है। तो 16 2 रेज टू द पावर 16 तक के नंबर्स फिर इस रेंज में आएंगे। अरे जो है वो कलेक्शन ऑफ कह सकते हैं वेरिएबल्स होती है। तो कैरेक्टर की भी कलेक्शन हो सकती है, नंबर्स की भी कलेक्शन हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास मल्टीपल इंस्टेंसेस कह लें, ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इंटीजर माई पिन्स एक अरे है जिसमें 2 4 8 3 6 ये 5 नंबर्स हैं। इसी तरह इंटीजर माई सेंस वैल्यूज़ 6 इसमें भी 2 4 -8 3 2 है। और कैरेक्टर मैसेज 6 इज इक्वल टू हेलो, ये कैरेक्टर का अरे है। तो अरे जो है वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होगी और वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो इंटीजर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग जो है वो इट्स एन अरे ऑफ टाइप कैरेक्टर विद ASCII कोड 0 एट द एंड। अच्छा, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो कैरेक्टर्स थे पिछले केस में अरे के अंदर उसमें ARDUINO फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, लेकिन आखिरी जो है /0 ये उसको स्ट्रिंग बना रहा है। एक पूरी जिस तरह हम एक वर्ड किसी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं, नॉट इन दी कंप्यूटर लैंग्वेज बट इन एक्चुअल लैंग्वेज, यहाँ पे उसको /0 पे वो उसको क्लोज करा। तो वो कैरेक्टर्स के एंड पे 0 के साथ आपने इसको क्लोज किया तो ये एक स्ट्रिंग की सूरत में बन गया, यानी कि ये पूरा एक लफ्ज़ शुमार किया जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह कैरेक्टर स्ट्रिंग 4 आर्डिनो है, कैरेक्टर स्ट्रिंग 5 ऑफ लेंथ 8 आर्डिनो है। तो यानी कि 8 कैरेक्टर्स की लेंथ के अंदर आप आर्डिनो को स्टोर कर सकते हैं। जाहिर है जितनी कैरेक्टर्स हैं उससे बड़ी ही स्ट्रिंग होनी चाहिए ताकि आप उसको वहाँ स्टोर कर सकें। इसी तरह वेरिएबल्स हैं फंक्शन के अंदर, लोकल है, स्टैटिक है, ग्लोबल है। ग्लोबल वो वेरिएबल होता है जिसको आप फंक्शन के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। लोकल वो होता है जिसको आप फंक्शन के अंदर से एक्सेस करेंगे और उसको जब ख़त्म होगा फंक्शन, यानी कि जब आप उसे रिटर्न करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर उसको आप स्टैटिक डिफ़ाइन करते हैं तो फिर फंक्शन रिटर्न करने के बाद वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, फिर भी अवेलेबल रहेगा। इसी तरह कॉन्स्टेंट्स हैं जिससे आप वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको रीड ओनली कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोग्राम भी लिखा हुआ है जो कि अगर आपने प्रोग्राम मेमोरी फ्लैश में किसी चीज़ को स्टोर करना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कांस्टेंट कार मैसेज प्रोग्राम, तो ये इसको उसके रैम मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। अच्छा, ये टिपिकल एक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का जिससे हमने पहले भी देखा था, वर्ड सेटअप और वर्ड लूप, जिसमें एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा वो सेटअप वाला पार्ट है और जिसमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूशन होती रहेगी वो लूप वाला पार्ट है। और हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल जो कि बहुत ही कॉमन है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर, हेलो वर्ल्ड जो सबसे पहला प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले स्टेप में आपने बोर्ड को USB के साथ कनेक्ट करना है, बोर्ड मैनेजर को ऑन करना है, उसके बाद आपने जिस पोर्ट से कम्युनिकेशन करनी है उस पोर्ट को आपने सेटअप करना है। और यहाँ पे आप आर्डिनो की एक विंडो देख रहे हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा गया है और राइट साइड पे जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि वर्ड सेटअप है, उसमें सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट को जो है वो इनिशलाइज़ किया गया है। serial.begin 9600 बिट्स पर सेकेंड उसका रेट ऑफ कम्युनिकेशन है उस सीरियल पोर्ट का। और जो लूप है वहाँ पे serial.print लाइन हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और डिले 2000। अच्छा, ये थोड़ी देर के 2000 मिली सेकेंड डिले के बाद हेलो वर्ल्ड ये बार बार स्क्रीन पे भेजना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे चूँकि ये एक इमेज है तो आपको नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह हो रहा है, लेकिन जो आप इसको एक्चुअली रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड बार बार प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा आपको
एक हल्के से डिले के साथ जिसको आप सेंस कर सकते हैं। सो ये हेलो वर्ल्ड जब तक आप इसको ऑन रखेंगे तब तक ये रन होता रहेगा।